वेलकम टू मैथमेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर का एक टॉपिक जो कि है एनर्जी एंड हम पर्टिकुलरली बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मैथमेटिक्स लर्निंग हब सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे वीडियोस को डेफिनेटली लाइक करें। अगर आप चाहते हैं हम अपना लाइव सेशन जल्द से जल्द लेके आएँ तो आपको करनी पड़ेगी हमारी मदद। आपको सिंपली हमारे वीडियोस को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ so that we can have a lot more number of subscribers in our channel। हमें ज़रूरत है नियर अबाउट 1000 सब्सक्राइबर्स की ताकि हम अपना लाइव सेशन जल्द से जल्द ला सके आप सभी के लिए। लाइव सेशन के दौरान आप अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकेंगे एज वेल एज हम आपको प्रोवाइड करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस से लेके एचसी वर्मा के सॉल्यूशंस तक। तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। अगर आपको ज़रूरत है फ्री नोट्स की फॉर क्लास 11 एंड 12 फिजिक्स बोथ तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम चैनल, जहां आपको फिजिक्स से रिलेटेड क्लास 11 एंड 12 के नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप हमारा फेसबुक पेज पे विजिट कर सकते हैं। लिंक्स मैंने टेलीग्राम चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज के लिंक्स जो है मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। सो ज़रूर से देखिए डिस्क्रिप्शन एंड जाइए हमारे चैनल्स को, चाहे फेसबुक हो या टेलीग्राम हो, विजिट करिए एज वेल एज ज्वाइन करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जो कि है एनर्जी, जिसमें हम बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी की एंड पर्टिकुलरली अबाउट काइनेटिक एनर्जी, जिसमें हम डिराइव भी करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ mv² किस तरह से हम डिराइव कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। हम ऑब्वियसली फूड इनटेक करते हैं जिसकी वजह से हमें जो है एनर्जी मिलती है एंड जिस वजह से हम वेरियस एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ में कर सकते हैं, राइट। सो यही फूड जो है हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी, ओके। चलने के लिए, वॉकिंग के लिए, राइट। लिसनिंग के लिए तो ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती, आपको सिंपली मुझे सुनना ही पड़ेगा बैठे बैठे। बट इफ़ आई टॉक अबाउट द वॉकिंग, कोई अगर आप एक्टिविटी कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, राइट, सो यू नीड एनर्जी, अ लॉट ऑफ एनर्जी यू नीड, ओके। तो आप जो है दिन भर में अपना एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करते हो अलग अलग एक्टिविटीज़ में, कोई भी एक्टिविटी कैरी आउट करने के लिए, ओके। तो अगर हम बात करें एनर्जी की, सो एनर्जी को फिजिक्स में अगर हम डिफाइन करें तो एग्जैक्टली ये होता क्या है, क्या कहीं ना कहीं एनर्जी जो है वर्क डन से रिलेटेड है। वर्क डन जिसके बारे में हमने प्रीवियसली पढ़ लिया था हमारे इस लेक्चर्स में ही, ओके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एनर्जी की फिजिक्स के टर्म में, तो वो मेनली होता है आपका, इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, ओके। किसी चीज़ में कितनी एबिलिटी होती है, हमारे में कितनी एबिलिटी है, ह्यूमन बींग्स में कितनी एबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है कि हम जो है कोई काम कर सकें, राइट। इट इज़ द एबिलिटी टू डू द वर्क। सो वर्क डन जो है वो रिलेटेड है एनर्जी से। जहाँ कहीं भी वर्क होगा वहाँ एनर्जी डेफिनेटली होगी ही, जिस वजह से वो वर्क डन हुआ है, ओके। तो अगर हमें मेजर करना हो एनर्जी, तो हम बेसिकली कैसे करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे कि उस सिचुएशन में, उस केस में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है, ओके। मीन्स जो एनर्जी है वही वर्क डन भी है, ओके। तो बस टर्म्स अलग अलग हैं, शब्द अलग हैं, बट इन दोनों का जो मेन मीनिंग है, जो एग्जैक्टली मीनिंग है इन दोनों का सेम ही है। जब कभी हम एनर्जी को मेजर करना चाहते हैं तो हमें पता करना पड़ेगा कि कितना जो है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वर्क डन हुआ है, ओके। तो वो हमें बताएगा कि एनर्जी जो है पर्टिकुलर बॉडी कितना पजेस करती है, ओके। सो हमने वर्क डन के बारे में ऑलरेडी पढ़ा था। वर्क डन को हम जो है मेजर करते थे, अगर हम SI यूनिट की बात करें तो हम SI यूनिट में मेजर करते थे इसको कुछ जूल्स में, राइट। एंड अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड CGS यूनिट की, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते थे अर्ग का, ओके। ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता था जो आपको मालूम होगा और मैंने बताया भी है। तो जो यूनिट होगा एनर्जी का, राइट,
इट हैज़ टू बी सेम एज द वर्क डन। वर्क डन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है जब हमने ये चैप्टर की शुरुआत की थी। तो वर्क डन का अगर यूनिट यही है तो एनर्जी का भी यूनिट जो होगा एसआई यूनिट में जूल्स होगा, सीजीएस यूनिट में अर्ग होगा। सो कोई डिफरेंस नहीं है। अमाउंट ऑफ वर्क डन ही हमें बताएगा कि कितना एनर्जी है, एनर्जी का मेजर वही देगा हमें। ओके नाउ, जैसे कि मैंने आपको कहा था वर्क डन जो होता है स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, वर्क डन में हमने सिंपली देखा था कि इफ देयर इज एनी बॉडी, राइट, उस बॉडी को जो है हम सिंपली किसी फोर्स एफ से पुश कर रहे हैं और मान लीजिए बॉडी जो है उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है थ्रू सम डिस्प्लेसमेंट, सपोज एस डिस्प्लेसमेंट से बॉडी जो है यहाँ के बदले अब यहाँ पहुँच रही है और उसने एस डिस्प्लेस किया, तो उस केस में हम वर्क डन निकालते थे जो कि आपका होता था F इंटू एस। अगर हम बात करें सिंपली यहाँ पे फॉर्मूले के बारे में अगर हम बात करें, वर्क डन जो हमारा आता था, वर्क डन का फॉर्मूला होता था वर्क डन इक्वल्स टू एफ इंटू एस। एफ इंटू एस हम तब लेते थे जब फोर्स का डायरेक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो होता है सेम होता था, क्योंकि उस केस में फोर्स एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होता था वो बन जाता था 0, और आपको पता है जो कॉस 0 होता है उसकी वैल्यू होती है 1। तो वर्क डन हम डायरेक्टली इस तरह से कुछ लिखते थे। तो वर्क डन जो होता था स्केलर क्वांटिटी होती थी, लाइक वर्क ओनली जो एनर्जी होती है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, तो इसमें जो है सिंपली मैग्नीट्यूड होता है, बट यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में हम कुछ नहीं कह रहे हैं। सो लाइक वर्क एनर्जी इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला चलिए निकालते हैं, ये भी सिमिलर टू वर्क होगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक चीज़ वही है कि आपको थीटा जो है ऑब्वियसली 0 डिग्री लेके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हमने सिंपली माना है फोर्स एज वेल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। चलिए यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं हम अब एनर्जी का, कितना आएगा नाउ। सो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन एंड एस, ऐसे ही एस जो है सिंपली डिस्टेंस है। नाउ मास को हम डायमेंशनली कैपिटल एम लिख सकते हैं ऑब्वियसली, एंड एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एल टी माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि लेंथ है तो यहाँ पे हम L लिख सकते हैं डायरेक्टली, तो L इंटू एल एम L टू द पावर 2 T टू द पावर ऑफ -2। तो ये जो है फॉर्मूला बनता है डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम निकालना चाहे एनर्जी का भी एज वेल एज वर्क का भी, तो दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। ओके, नाउ अलग अलग तरीके की एनर्जी हैं जो एग्जिस्ट करती है नेचर में। फॉर एग्जाम्पल we can have a lot of types of energy, right? अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके की एनर्जी होती है। So there are many types. अगर मैं types के बारे में बात करूँ, so I can have a lot of like simply I can have light energy, okay? Light energy हो सकती है, राइट। सन जो है इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन से जो है हमें लाइट मिलती है एज वेल एज हीट एनर्जी भी मिलती है। सो आई कैन ऑल्सो राइट हीट इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, राइट। ओके, नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग, जब मैं बात कर रही हूँ तो आपको आवाज़ मेरी सुनाई दे रही होगी, दिस इज साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज द वोकल कॉर्ड्स जो हैं हमारे गले के अंदर वो वाइब्रेट करते हैं, तो वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, एंड दैट इज कॉल्ड अ साउंड एनर्जी। सो आई कैन इवन हैव साउंड एनर्जी। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं। इसके अलावा भी मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेट्स, आप मैग्नेट ले लीजिए एज वेल एज एक आयरन नेल ले लीजिए, तो मैग्नेट जो है उस आयरन नेल को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, दैट इज योर मैग्नेटिक एनर्जी। तो इसी तरह से कई सारे हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, राइट, तो हमारे घरों में जो ऑब्वियसली बिजली आ रही है, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी जो हमें मिल रही है, सो दैट इज बेसिकली ड्यू टू द फ्लो ऑफ द करंट, राइट, एंड वो जो है बनाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देन वी कैन हैव न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, फिजन होता है, फ्यूजन होता है, लाइक
कई सारे तरह के जो होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, तो उससे हमें मिलता है न्यूक्लियर एनर्जी, राइट। वी कैन इवन हैव कोई भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन सपोज होता है। अगर मैं बात करूं फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं। सो फोटोसिंथेसिस में जो है केमिकल एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं। तो इसी तरह से वी कैन हैव अ लॉट मोर टाइप्स ऑफ एनर्जी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वर्क एनर्जी एंड पावर में, यहाँ हम बात करेंगे अबाउट काइनेटिक एनर्जी इन टुडेस लेक्चर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है, उसके दो फॉर्म्स के बारे में हम बात करेंगे, एंड पर्टिकुलरली जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि अबाउट द काइनेटिक एनर्जी, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है यहाँ पे। सो मैकेनिकल एनर्जी, it is the energy which a body possesses or which is possessed by a body by mechanical means. Okay, so उसके अंडर आएगा मैकेनिकल एनर्जी। अगर कोई बॉडी मोशन में है, एज वेल एज अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रही है, ओके, मीन्स समथिंग मैकेनिकल इज हैपनिंग ओवर हियर। मैकेनिकल मीन्स के थ्रू अगर कोई एनर्जी बॉडी पोजेस करती है, किस टाइप की एनर्जी, तो वो आता है अंडर योर मैकेनिकल एनर्जी। ओके, सो इट इज द एनर्जी which is actually possessed by a body okay, possessed by any body, you can have any object। किस वजह से? मैकेनिकल मीन्स की वजह से। ओके, सो ड्यू टू मैकेनिकल मीन्स। यहाँ पे जो है हम पर्टिकुलरली बात करेंगे इसके दो फॉर्म्स के बारे में। मैं आपको बता दूं इसके जो दो फॉर्म्स आते हैं, एग्जैक्टली जो दो फॉर्म्स आते हैं, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एंड द अदर वन इज योर पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि ये एनर्जी किसी भी बॉडी पोजेस कब करता है ना। अगर हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें, काइनेटिक एनर्जी जो है वो बॉडी तब पोजेस करेगा जब कभी भी बॉडी में मोशन होगा। सो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ काइनेटिक एनर्जी मीन्स कहीं ना कहीं ऑब्वियसली मोशन की बात आएगी। मोशन होगा तो बॉडी में एनर्जी कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। और यहाँ पे बॉडी पोटेंशियल एनर्जी जो है तब पोजेस करेगी जब उसकी पोजीशन में चेंज आएगा। मींस सर्टेन हाइट से हमने अगर बॉडी को हायर ऊंचा कहीं रख दिया, हायर हाइट पे, या हमने उसका ऑल्टीट्यूड डिक्रीज कर दिया, उसकी हाइट बदल दी। मींस यहाँ पे पर्टिकुलरली हम बात करें पोजीशन के बारे में, पोजीशन में चेंज आना चाहिए बॉडी की। देन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे। ओके, सो हमारा मेन टॉपिक आज का ये है काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी जो होती है, इट इज द एनर्जी जो एक बॉडी पोजेस करती है, बॉडी में होती है ड्यू टू इट्स मोशन। ओके, मोशन की वजह से जो एनर्जी है दैट इज काइनेटिक। काइनेटिक मतलब ही है कि बॉडी को मोशन में होना पड़ेगा। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, ओके, देन फुटबॉल का गेम चल रहा है एंड फुटबॉलर जो है किक कर रहा है बॉल को, तो बॉल जो है फुटबॉल दैट विल कम इनटू अ मोशन, सो इट इज मूविंग। सो मोशन की वजह से जो है उसमें जो एनर्जी होगी दैट इज वो काइनेटिक एनर्जी। ओके, ना काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही जो है कई सारे जो है प्रोसेसेस जो है पॉसिबल हो सकते हैं। ओके, लाइक जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि एनर्जी मीन्स एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। अगर हम एग्जाम्पल लिखे विच जो मैंने कहा एबिलिटी टू डू द वर्क, फॉर एग्जाम्पल एक मूविंग हैमर है। ओके, सो आई विल राइट इट हियर। इफ यू हैव अ मूविंग हैमर, हाँ, हैमर तो आपको पता ही होगा, जो कि ऑब्वियसली हथौड़ा होता है। ओके, मूविंग हैमर की अगर हम बात करें ना, मूविंग हैमर जो है इसकी क्या एबिलिटी हो सकती है? इसकी एबिलिटी ये है कि अगर जो है किसी दीवार में या किसी वुडन सरफेस के ऊपर आयरन नील को ठोकना हो, तो ऑब्वियसली आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा मूविंग हैमर का, राइट। आप सिंपली जो है हैमर का इस्तेमाल करोगे एंड तब तक जो है सरफेस को लाइक जो नेल है, नेल जो बना हुआ है, सिंपली जो है आपको जो है दीवार पे जो है कंटिन्यूसली जो है हैमर करना है, जिस वजह से जो है ये आयरन नेल जो होगा उस पर्टिकुलर सरफेस, वुडन सरफेस या दीवार के अंदर चला जाएगा। सो इस मूविंग हैमर में एबिलिटी होती है दैट इट कैन ड्राइव द नेल इनटू द सरफेस। ओके, मूविंग हैमर, सो इट हैज आल्सो गॉट द एबिलिटी।
right? To drive in, to put the nail into the surface or some wall. Okay, तो that is a moving hammer. तो अब क्योंकि मैंने कहा कि ये मूविंग हैमर है, मीन्स इस हैमर के पास कौन सी एनर्जी थी? इट हैड दी काइनेटिक एनर्जी, एग्जैक्टली. सो यहाँ पे इस हैमर के पास थी काइनेटिक एनर्जी, एंड इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो है इसके लिए पॉसिबल हो पाया कि उस पर्टिकुलर आयरन नेल को जो है दीवार में वो डाल पाया. दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले, सपोज आपको पता है जो विंड मिल्स होते हैं, विंड मिल्स का जो है उनके जो बड़े बड़े पंखे होते हैं, राइट, सो वो मूव करते हैं. ओके, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, राइट. सो ये जो होते हैं विंड मिल्स के जो सिंपली जो पंखे होते हैं, राइट, सो ये मूव करते हैं. मूव कब करते हैं? जब ऑब्वियसली हवा बहती है, विंड चल रही है, राइट. सो जो ये फ्लोइंग विंड है, ये जो विंड है, फ्लोइंग एयर है, ऑब्वियसली काफ़ी हाई स्पीड से ये चलती है, बहती है, क्योंकि ये मोशन में है, जिस वजह से जो है ऑब्वियसली ये ड्राइव कर देती है इस विंड मिल को रोटेट करने में. सो इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, दिस विंड मिल स्टार्ट्स रोटेटिंग, एंड ऑब्वियसली विंड मिल के टर्बाइन को हम सिंपली कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे किसी जनरेटर वगैरह से, जहाँ पे ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि यहाँ पे विंड एनर्जी जो है, दिस विंड एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी फाइनली कौन सी एनर्जी में? इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, एंड आई विल हैव इलेक्ट्रिसिटी एट द एंड ऑफ इट. ओके, सो इट इज ड्यू टू द मोशन की वजह से ये जो पंखे लगे हुए हैं ये मोशन में है. तो मोशन में है, इसका मतलब इसके पास कौन सी एनर्जी है? इसके पास है काइनेटिक एनर्जी है. तो यही काइनेटिक एनर्जी जो है जो उसको एबल करता है टू प्रोड्यूस फाइनली क्या? इलेक्ट्रिसिटी. सो यू कैन सी कुछ इसी तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं जहाँ पे हम जो है सिंपली देख सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो दैट वाज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. जैसे हैमर के बारे में हमने बात की, एज वेल एज सिंपली हमने जो है विंड मिल के बारे में बात की. सो इसी तरह से वी कैन हैव अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स जिसमें जो है आपको जो है काइनेटिक एनर्जी एक पर्टिकुलर बॉडी पोजेस करते हुए दिखेगी. ओके, सो यू कैन फाइंड आउट अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स. दो तो मैंने ही आपको बता दिया यहाँ पे. सो यही है ओवरऑल कॉन्सेप्ट कि एनर्जी जो होती है किस तरह से एबिलिटी होती है किसी पर्टिकुलर बॉडी की टू मेक इट पॉसिबल टू डू सम वर्क. तो वर्क और एनर्जी अलग नहीं है, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. बस यहाँ पे अगर हमें एनर्जी मेजर करनी हो तो हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है, वही हमें जो है एनर्जी की मेजरमेंट दे देगी. आई होप ये जो टॉपिक था आपको समझ आ चुका है. नाउ लेट अस डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो आपको ऑलरेडी मालूम होगा, दैट इज योर K इक्वल्स टू हाफ mv². K जो है काइनेटिक एनर्जी है, ऑब्वियसली दिस इज हाफ, ये फ्रैक्शन, एंड दिस इज m जो है मास होगी किसी पर्टिकुलर बॉडी की जिसका हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, एंड v जो होगी इट विल बी द वेलोसिटी अटेन्ड बाय दैट पर्टिकुलर बॉडी. तो इसी एक्सप्रेशन को जो है हम यहाँ पे डिराइव करने वाले कि ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली आता किस तरह से. तो बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है, राइट. तो यहाँ पे हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है हम उसी को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे करने वाले हैं. तो कोई बहुत जो है डिफिकल्ट डेरिवेशन नहीं है, इट इज़ वेरी वेरी इजी, आप भी आराम से कर सकते हो ना. यहाँ पे अब सिंपली कंसीडर करो, सपोज ये कोई रोड है. ओके, दिस इज सम सर्फेस ना. उस सर्फेस के ऊपर ये एक बॉडी रखी गई है, ये कुछ है सम, आप व्हील कंसीडर कर सकते हो, या कोई ऑब्जेक्ट है विच इज़ लाइक जो है मूव करता है. ओके, सो आप कोई भी ऑब्जेक्ट लो ना. दिस इज सम ऑब्जेक्ट जिसको यहाँ पे रखा है. ऑब्जेक्ट जो है वो शुरुआत में मीन्स उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, मीन्स द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. तो अगर मैं बात करूँ उसकी इनिशियल वेलोसिटी की, u जो है इट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, राइट. सो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी जो है वो शुरुआत में रेस्ट पे रखी हुई है, इट इज़ एट रेस्ट हियर. नाउ अब यहाँ पे जो है हम बॉडी पे अप्लाई करेंगे कांस्टेंट फोर्स. तो यहाँ पे F क्या है? F जो है वो कांस्टेंट फोर्स है जो हम बॉडी पे अप्लाई करते हैं. सिंपली बॉडी को भाई थोड़ा सा धकेलेंगे ताकि बॉडी जो है कुछ डिस्प्लेसमेंट कर सके, आगे बढ़ सके. तो जब ये कांस्टेंट फोर्स F
अप्लाई किया जाता है इस बॉडी पे, तो बॉडी जो है मूव कर जाती है कुछ आगे, एंड उस दौरान जो ये कितना चलती है, मीन्स कितना मूव करती है, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज योर एस, और डिस्टेंस जो है एस ट्रैवल करती है। ओके तो इसमें जो है सेम आप देखोगे फोर्स का डायरेक्शन भी कुछ इसी तरह से है, एंड एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी सेम है। तो यहाँ अगर हम वर्क डन भी निकालेंगे इस केस में, तो थीटा तो जीरो हो जाने वाला है, क्योंकि दोनों के बीच में जो है कोई एंगल नहीं है, दोनों सेम डायरेक्शन में। सो आई होप ये आपको जो है क्लियर हो चुका होगा डायग्राम। एंड इस दौरान जो है बॉडी जो है मूव करती है फाइनली, मीन्स हम कंटिन्यूसली जो है कांस्टेंट फोर्स लगाते चल रहे हैं। उस दौरान एक पर्टिकुलर सिचुएशन, हमने एक इंस्टेंट लिया जहाँ पे बॉडी जो है फोर्स लगाने पे ऑब्वियसली अटेन करती है वेलोसिटी v, एंड डिस्टेंस जितना ट्रैवल करती है आई हैव टेकन इट टू बी s, राइट ना। अब एक इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं, बड़ा सिंपल सा है। सो इट इज समथिंग लाइक दिस, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमने इस्तेमाल किया है लीनियर मोशन में, आपने पढ़ा होगा। ओके सो यहाँ पे हम सिंपली जो है सिर्फ लीनियर मोशन कंसीडर कर रहे हैं, दैट्स वाई ये हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिया है। v जो है आपका होता है इन फाइनल वेलोसिटी, जो कि ऑब्वियसली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी v ही है यहाँ पे। u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, a इज द एक्सेलरेशन, फोर्स लगाएंगे तो बॉडी में एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगी ही होगी, एंड s जो है बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो चलिए यहाँ पे जो है वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो नोटेशन सेम रखते हैं, आई विल टेक इट लाइक दिस। ओके नाउ v जो है फाइनल वेलोसिटी v ही हमने यहाँ ली है इस केस में, सो ये तो आपका v ही हो जाएगा। नाउ माइनस दिस इज u, इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत में बॉडी रेस्ट पे थी तो u हो जाएगा 0, सो आई विल बी हैविंग 0 स्क्वायर। नाउ 2as, एक्सेलरेशन मान लेते a है, और डिस्टेंस ऑब्वियसली कितना बॉडी ने ट्रैवल किया s, जो कि इस फिगर में गिवन है, राइट। तो यहाँ से मुझे पहले निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन, क्योंकि सारी चीज़ें नोन है, v भी पता है, 2 तो नंबर है, 0 रहेगा यहाँ पे बस, एंड s जो है डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है बॉडी। तो यहाँ पे जो चीज़ नहीं मालूम है वो है एक्सेलरेशन, क्योंकि हमने फोर्स के बारे में बस बात की है, एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं गिवन है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे एक्सेलरेशन, फोर्स लगाने पे बॉडी में जो प्रोड्यूस होगी। सो नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस फर्स्ट। सो आई विल बी हैविंग इट समथिंग लाइक दिस, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन का अगर हम निकालें, बाकी सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर देंगे, 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे, s को ट्रांसफ़र कर देंगे, सो आई विल बी हैविंग v स्क्वायर बाई 2s। सो नोटेशन सेम रखते हैं, आई एम जस्ट मेकिंग इट डिफरेंट, राइट। सो एक्सेलरेशन जो है फाइनली जो है मुझे यहाँ पे मिल गया v स्क्वायर बाई 2s। तो ये भी नोन है, हर चीज़ नोन है यहाँ पे, एक्सेलरेशन नहीं मालूम था वो हमने निकाल लिया। सो दिस इज बेसिकली दी एक्सेलरेशन, फोर्स लगाने पे एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ है। ओके सो ये एक्सेलरेशन है। नाउ अब मुझे निकालना क्या था, मुझे काइनेटिक एनर्जी पता करनी थी, क्योंकि यही हमारा आज का डेरिवेशन था। मुझे काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी थी कि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो शुरुआत में अगर आपको याद हो मैंने क्या कहा था, किसी भी बॉडी की अगर हम एनर्जी की बात करें वो हमेशा होती है अबिलिटी, ओके, टू डू वर्क। इट इज द अबिलिटी टू डू द वर्क, मीन्स एनर्जी मालूम करनी हो तो वर्क फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए वर्क फाइंड आउट करते हैं, बड़ा सिंपल सा है। तो इसी तरह से आप जो है रिलेट कर करके चीज़ों को निकाल सकते हो, रटना कुछ भी नहीं पड़ेगा आपको। ओके नाउ सो आई थिंक जो है अब मैं इस डायग्राम को रब कर देती हूँ। नाउ सो वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर योर लाइक जस्ट दिस, मैं यहाँ पे ये बना देती हूँ, बॉडी कुछ इस तरह से थी एंड फाइनली यहाँ पे आ जाती है। इस दौरान जो है ऑब्वियसली फोर्स F लगाया जाता है, डिस्टेंस जो ट्रैवल करती है बॉडी है वो है S। ओके सो दिस इज द डायग्राम दैट आई हैव ओवर हियर। ओके फोर्स लगाने पे ऑब्वियसली बॉडी का जो मास है वो हमने m लिया है एंड वो सेम सिमिलर फिगर है जो इनिशियली मैंने बनाया था। अब वर्क डन निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, F इंटू एस। नाउ एक बात मैं आपको बता दूं, वर्क डन का मेनली जो फॉर्मूला होता है दैट इज योर F डॉट S कॉस, ओके F डॉट S लिखे या सिंपली डायरेक्टली हम लिख सकते हैं F S कॉस थीटा।
एफ एस कॉस थीटा होता है। यहाँ पे थीटा की अगर बात करें, क्योंकि फोर्स बेसिस डायरेक्शन में लग रहा है, एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी जो है बॉडी सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, फोर्स का एज वेल एज डिस्टेंस का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे थीटा तो 0 हो गया। तो अगर कॉस 0 लेंगे मीन्स ये वैल्यू आ जाएगी 1, तो हमारे पास सिर्फ इतना टर्म बचेगा, दैट इज एफ इंटू एस। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ इंटू एस। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आप यहाँ पे रखिए, फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड एस जो था वो बॉडी की डिस्टेंस थी जो बॉडी ने ट्रैवल करी थी। ओके, एस वॉज द डिस्टेंस ओवर हियर, सो हियर आई हैव, ओके, सो एस वॉज द डिस्टेंस, सो एस। ओके, नाउ यहाँ पे एक्सेलरेशन का जो है वैल्यू जो है हमें पता है, ये ऑलरेडी हमने निकाल लिया था इस वन इक्वेशन से। सपोज ये है इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ सो दिस इज एस, थोड़ा मैं यहाँ बता दूँ, मीन्स बॉडी जो है एस डिस्टेंस ट्रैवल करती है। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो लेट्स पुट द वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय 2as, सॉरी इट इज s, v स्क्वायर बाय 2s, v स्क्वायर बाय 2s इंटू s। ओके, ना ये वाला s कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचा, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं यहाँ पे। फाइनली जो मुझे क्या मिला यहाँ पे, मुझे ये हाफ मिला, ओके, m मिला विच वॉज द मास ऑफ द बॉडी, एंड v स्क्वायर, v जो था वेलोसिटी थी बॉडी की। सो आपने देखा ये एक्सप्रेशन आ गया। तो ये मेनली हम क्या निकाल रहे थे, वर्क डन निकाल रहे थे, और वर्क डन क्या है, एनर्जी ही तो है। एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी टू डू द वर्क। सो दिस इज व्हाट आई हैव हियर, मीन्स दिस वर्क डन इज बेसिकली द एनर्जी, अमाउंट ऑफ वर्क डन। सो काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की होती है हाफ mv स्क्वायर। सो ये होता है फाइनल एक्सप्रेशन जो हम इस तरह से निकालते हैं। सिंपली हम पहले फाइंड आउट करते हैं एक्सेलरेशन कितना है। एक्सेलरेशन जब हमें मिल जाता है तो हम फाइंड आउट करते हैं वर्क डन कितना है। तो वर्क डन जब हमें मिल गया, हमने सिंपली एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और हमें ये सिंपल इक्वेशन मिल गया, काइनेटिक एनर्जी विच इज़ योर हाफ mv स्क्वायर। तो आज का जो ये लेक्चर था आज यहीं तक था। आई होप ये जो ओवरऑल टॉपिक था अबाउट द काइनेटिक एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी जो हम बात कर रहे थे इस लेक्चर के दौरान, आपको समझ में डेफिनेटली आया होगा। सो आज का जो शाउट आउट है वो जाता है टू स्मृति। थैंक यू सो मच स्मृति आपके कमेंट्स के लिए। सो इसी तरह से आप जो है हमें कमेंट्स, हमारे वीडियोस पे कमेंट्स करते रहें, एज वेल एज हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Okay, so see you all in the next video. Thank you so much everyone.